तो मैं आपको जो है आपको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं मजदूरों की एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कामगार विश्वविद्यालय। ये उनने लिखित में वादा किया इस प्रदेश की जनता को। ये मजदूरों की यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? मामा जी 18 साल रह लिए, पता करिए आपकी उनकी इसके बारे में उनने सोचा भी हो तो पता कर लीजिए कब बनेगी, कैसे बनेगी। अपनी कैबिनेट में कभी इस प्रस्ताव को रखा हो तो बता दें। मजदूरों को बुला के इतनी सारी उनने पंचायतें करी हैं, ढेरों पंचायतें, और माल खिलाया। कभी मजदूरों की पंचायत कर लेते कि भाई तुम में से वाइस चांसलर कौन बनेगा इस यूनिवर्सिटी का, ये भी बता सकते थे मामा जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनंत झूठ, श्रृंखला एक पूरा का पूरा। अगर आप झूठ को एक के ऊपर एक रख दो शायद हिमालय शर्मा जाए। और इतने झूठ इस पार्टी ने बोले हैं कि अब तो इन्हें कौआ भी काटने से डरेगा। लोग कहते हैं झूठ बोले कौआ काटे, कौए भी डरेंगे अब इन्हें काटने से। इतने झूठ बोले इन्होंने। जो है महिलाओं को जितने वादे किए हैं, महिलाएं बेहोश हो जाएंगी उनको सुनकर। 20 लाख महिलाओं को, 20 लाख, कल्पना कर लीजिए, महिलाओं को ट्रेंड करके। मामा ये 18 में वादा करा था उन्होंने, उनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा। 20 लाख महिलाओं को ट्रेंड करके घर में उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे मामा जी। एक का करा हो तो बता दो आप, 20 लाख। और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको कुशल बनाएंगे। और मजे की बात सुन लीजिए आप में से कोई महिलाएं अगर जानती हो उज्ज्वला कनेक्शन वाली महिलाओं, तो जिन महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ दिया है गैस का, उन महिलाओं को 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे मामा जी। ये आपने योजना सुनी? आप में से किसी को याद है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2018 का पढ़िए आप। अनंत झूठ, झूठ की पराकाष्ठा। उज्ज्वला की महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि साहब उनके नाम पर इतनी बड़ी जो है टोपी रख दी है साहब ने कि हम जो है 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे उज्ज्वला कनेक्शन की। ये मोदी जी को भी नहीं पता होता, नहीं तो वो हाथ पकड़ लेते कि भैया इतनी मत फेंको। ये जो है ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बंद करना चाहिए, ये झूठ बंद करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी एक नया झूठ बोल रहे हैं कि कमलनाथ लाडली योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना की योजना। अरे भैया हमने नारी सम्मान योजना घोषित कर रखी है, तुमने लाडली योजना को बहना को घोषित कर रखी है। जब दूसरी सरकार आएगी तो कौन सी योजना चलाएगी? तुम 1250 का रो रहे, हम 1500 देंगे, ये तो हम पहले घोषित कर चुके हैं, आपसे पहले घोषित कर चुके हैं। तो ये जो है ये झूठ, ये जो मिक्सिंग है, ये चने में मुरमुरे मिला के जो मामा जी बेचते हैं, ये जो है ये बहुत गलत और असंवैधानिक और असंगत और एक तरह कहना चाहिए कि तनाव या अवसाद में है कोई सरकार, इस बात की घोषणा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रदेश में आप ही लोग हैं जो इस झूठ की मंडी को बंद करवा सकते हैं। ये उजागर करके कि इतने सारे झूठ मामा ने बोले, अगर कुछ कमी पड़ेगी मैं अगली किस्त में फिर उनके 50 झूठ आपको बताऊं, उसकी अगली किस्त में भी बता सकता हूं। 18 साल में इतने झूठ इकट्ठे हो चुके हैं, 24,000 घोषणाएं मामा जी ने की हैं। और आपको ये मजे की बात बता देता हूं, ये भी आप लोगों से निवेदन है कि इसे देखें। करीब 2900 घोषणाएं उन्होंने इन 4 सालों में सरकार को गिराने के बाद जो अनैतिक तरीके से सरकार बनाई गई, उसमें 2900 लगभग उन्होंने घोषणाएं की हैं। और उन्हीं की सरकार ने स्वीकार किया है कि इसमें से मात्र करीब 1400 घोषणाओं पर जो है काम शुरू हो सका है। इसका मतलब है कि इन 4 साल में भी करीब 1500 फर्जी घोषणाएं उन्होंने की। ये उनकी सरकार का ही आंकड़ा है, या आप उनसे मांगे, ऑफिशियली भी मांग सकते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ ले तो मांग ले उनसे कि साहब ये जो 4 साल में ताजी की पुरानी 24,000 भूल जाते हैं, ये जो ताजी हैं इनको तो पूरी कर दो, अब तो जाने वाले हो आप। तो ये कम से कम जो है ये अनंत झूठ की यात्रा में आपका सहयोग चाहते हैं कि ये रुके, मध्य प्रदेश में सच का कारोबार शुरू हो।
कमलनाथ जी की सच की सरकार आने वाली है, उसमें भी हम लोग ये झूठ का कारोबार निरंतर एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।